نے खत भी लिखा था इलेक्शन से मुतालिक, उस बारे में भी बताएगा, बैकग्राउंड बताएगा, ये इलेक्शंस जनवरी तक क्यों डिले हुए, जरा इस बारे में तफसील से बताएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि नई जो हल्का बंदियां हैं, नए सेंसस जो उनके नताइज के बाद नई हल्का बंदियां होना ज़रूरी है, उसका अमल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से शुरू किया गया था। इनके मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात होने थे, लेकिन साथ साथ कानून के मुताबिक जो नई हल्का बंदियां हैं वो होना भी लाजिम था। उसका मरहला शुरू किया गया। सदर पाकिस्तान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया, मुलाकात के लिए बुलाया गया और कहा गया कि आएँ और बैठ के इलेक्शन की जो तारीख है उस पर मुशावरत करें। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि हालिया कानून साजी के बाद इलेक्शन की तारीख देना अब सदर पाकिस्तान की स्वाबदीद नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो आइंदा इंतखाबात की तारीख से जवाबी खत सदर को अरसाल कर दिया गया था। उसके बाद दोबारा सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था। उसमें बताया था कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि वो मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात करवाएं। दूसरी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर जो सियासी जमातें हैं उनका भी एक इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव था। सदर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी खतूत लिखे गए थे, जिस पर सदर ने जो दूसरा खत लिखा था उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियां उनकी मुकम्मल करने का ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा आदिल। हमें ज्वाइन किया है आमिर अहमद खान, तज्जियाकार है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आमिर अहमद खान साहब, ये अहम ऐलान जिसका इंतजार किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है आम इंतखाबात की तारीख उन्होंने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में रखी जाएगी। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए जी, ये हम स्टडीली देख रहे हैं, ये एक प्रोग्रेशन हुई है। जब असम्बलियां तहलील हुई थी अगस्त के शुरू में, तो उस वक्त शुरू में तो हमने खामोशी देखी और पहली जो बातें हमने सुनी उसमें ये कहा जाने लगा कि जी मार्च के अंदर हो सकते हैं इलेक्शन। उसके बाद का एक ऐसा अरसा गुजरा जिसके अंदर ये भी हमने सुनना शुरू कर दिया कि शायद मार्च तक भी वो मुमकिन ना हो। और ये जो तारीख के अंदर ताखीर हो रही थी, इसको बार बार पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से जोड़ा गया। IMF के साथ हमारी जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट का रिव्यू होना है और उसके बाद एक्सटेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी की बात होनी है, उसके साथ उसका वो जोड़ा गया। लेकिन लगता ये है कि पिछले 2 हफ्तों के अंदर कोई थोड़ी बहुत रीथिंक हुई है निगरान हुकूमत में भी, और जाहिर है कि निगरान हुकूमत मुस्तकिल राब्ते में है इलेक्शन कमीशन के साथ भी। इलेक्शन कमीशन में भी थोड़ी सी रीथिंक हुई है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमें ये टाइमलाइन श्रिंक करती नजर आई। पहले हमने सुना था कि 4 महीने लग जाएंगे हल्का बंदियों के अमल में, फिर हमने सुना कि नहीं, इसी महीने सितंबर के आखिर तक ही हल्का बंदियों का इब्तदाई मरहला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हमने सुना कि नहीं, फरवरी में भी हो सकते हैं इलेक्शन। अब हमें बाकायदा इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस रिलीज के अंदर जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते की तारीख है। तो मुझे लगता है कि अब जो थोड़ी बहुत डाउट्स थी इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन की तारीख के बारे में, यहाँ वो लोग जो ये कह रहे थे कि नहीं, कोई ना कोई ये माशी सूरत हाल को या कोई और बहाना बना के इस मामले को लंबा, निगरान सेटअप को लंबा खींचा जाएगा और इलेक्शन नहीं होंगे, तो वो तो खत्म हो गई हैं आप। अच्छा आमिर अहमद खान साहब, जो मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम था, ये चहमगोइयाँ की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन जब तक नहीं होंगे मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, तो क्या अब मुआशी इस्तेहकाम आएगा जल्द, चूंकि जनवरी में इलेक्शन होंगे? डॉलर की फ्लक्चुएशन भी हम देख रहे थे। देखिए जी, वो माशी इस्तेहकाम कोई वो बिजली की तरह तो नहीं है ना, लोड शेडिंग तो नहीं है कि कभी बिजली आ जाएगी और कभी बिजली चली जाएगी। माशी इस्तेहकाम तो एक लॉन्ग टर्म चीज है जी। आज आप जो पॉलिसी बनाएंगे उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल का अरसा लग सकता है उसके समरात सामने आने के अंदर। लेकिन माशी इस्तेहकाम तक जाने का जो रास्ता है वो इंतखाबात है। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि शुरू के दिनों में जो निगरान हुकूमत में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, या जो निगरान हुकूमत के बैकर्स हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, उसका भी अगर ये ख्याल था कि वो इंतखाबात को पसे पर्दा रखकर मईशत के ऊपर तवज्जो देकर मईशत को की बहाली के लिए कुछ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अब उनको समझ आ गई है कि ये तरीका नहीं है। आमिर अहमद खान साहब हमारे साथ ही रहेगा। आदिल अब्बासी ने भी हमें ज्वाइन किया है।